लेकिन ये मुस्कुराहट उन लोगों के चेहरे पर भी बनी रहे जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, चाहे वो मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एसएन सिंह साहब। क्योंकि अब यहां पर तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई विफलता का स्मारक कहलाएगा 2025 का ये कागजी दिव्य भव्य कुंभ। देखिए पूजा जी, बड़ी दुखद घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, लेकिन बार बार आपके माध्यम से न्यूज 24 भी बड़ा जिम्मेदार चैनल, उस दिन मैं देखा न्यूज 24 भी बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता रहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो सहयोग की भावना से, संवेदना के साथ सरकार और संपूर्ण भारत को एक साथ खड़े होने की बात थी। फिर भी विपक्ष राजनीति करते रही। आज राजू रंजन जी ने कितने अच्छे तरीके से दिखाया कि आस्था का जनसैलाब है, आस्था का जनसैलाब आज भी उमड़ा हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं इस घटना में कोई ना कोई चूक हुई होगी पूजा जी, जो कि जांच का विषय है कि वो भीड़ के नाते या किसी गलती के नाते या रूट परिवर्तन के नाते जो भी हुआ है वो जांच में आपके आ नेता जाएगा। तो ये भी कह रहे हैं कि भगदड़ के पीछे कोई साजिश या झूठी खबर हो सकती है, तो कोई साजिश हो सकती है क्या इसके पीछे? पूजा जी, जब तक कोई जांच नहीं हो जाती है तो निश्चित तौर पे आप भी ये कह सकती हैं कि हो सकता है कि कोई साजिश हो सकता है कि अनियंत्रित भीड़ हो गई हो सकता है कि प्लेटफॉर्म बदलने के कारण अनियंत्रित भीड़ तो आज भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम नहीं है एसएन सिंह साहब, बट उसे भी मैनेज किया गया। उसी की कमी उस दिन दिखी। पूजा जी 10 सेकंड देंगे, देखिए हम जा ही नहीं रहे हैं। अगर इस तरह से हम जाए पूजा जी, तो चूंकि हम किसी सरकार का दोष नहीं दे रहे, लेकिन एक आंकड़ा देंगे कि 2004 से 2014 तक का लगभग 1711 रेल हादसे हुए, जिसमें 2453 लोगों की जान गई, 4486 लोग घायल हुए। लगभग 86% जो ट्रेन हादसे इसी नाते हुआ कि प्लेटफार्म बदल गया है या ट्रेन जिस उस पे आना था लाइन पे उसके दूसरे उस प्लेटफार्म पे आ गए। हम इस पे नहीं जाते हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, जनता की भी जिम्मेदारी है, वो हमसे सवाल पूछ सकता है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप देखे होंगे एक हादसा हो जाता है और एक घटना कराया जाता है, सवाल कौन कौन उठा रहा है? ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस पार्टी जहां कहना क्या चाह रहे हैं, हादसा हो जाता है या कराया जाता है? क्या कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं आप? पूजा जी देखिए, राजनीति कौन कर रहा है, इस नाते हम ये कहना चाहते हैं। आपके बयानों से तो लग रहा है कि आप भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं मैं तो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही हूं। मैं तो सीधा ये पूछ रही हूं, जो क्राउड मैनेज अब किया गया, अब भी तो बंद किया गया ना प्लेटफॉर्म नंबर, अभी प्लेटफॉर्म टिकट्स बंद की गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात की गई, अभी भी तो किया गया ना। उस दिन जहां एग्जिट से भी एंट्री लोग कर रहे थे, अभी भी वो बंद किया गया ना। पूजा जी, आपने राजनीति करने की बात कही, तो राजनीति देखिए शुरू कौन किया? आपने समाजवादी पार्टी के लोगों का बयान दिखाया, आपने कांग्रेस के लोगों का बयान दिखाया। इस नाते जवाब के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जहां सरयू को लाल कर दिया जाता है, वो कराया जाता है। मऊ में, मुजफ्फरनगर में, रामपुर में, कानपुर में दंगे कराए जाते हैं, सिखों की हत्याएं कराई जाती हैं। ये हादसा हो गया है और निश्चित तौर पे जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार कह रही कि ये तय हो। जवाबदेही कहां हो रही है? सरकारी बयान आते हैं यहाँ पर एसएन सिंह जी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से आता है कि यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट की वजह से, प्रयागराज नाम से 2 ट्रेन थी, एक 16 पर पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ, इसकी वजह से आपके सीपीआरओ कहते हैं कि एक व्यक्ति का पैर फिसला, उससे स्थिति बिगड़ गई। और सुकांतो मजूमदार आपके केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं कि अफवाह थी, वहां पर ये साजिश हो सकती है। पूजा देखिए, व्यक्तिगत तौर पे पद पे आसीन कोई भी व्यक्ति हो, जांच से परे नहीं होता है कि आप कुछ भी कह देंगे और वो बयान आगे भी फॉलो हो जाएगा। हमने कहा कि एक कमेटी गठित कर दी गई है, जांच के जो रिपोर्ट आएंगे उस रिपोर्ट में जो खुलासा होगा, निश्चित तौर पे अगर जिन कमियों के कारण और जिनके नाते ऐसे हादसे हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं सवाल उठाने वाले लोगों पे कह रहा था कि 24 घंटे हो गए, अब तक वो कार्रवाई दिख नहीं रही है, लेकिन